बड़ी खबर ये है और आपने देखा किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर ये कहा है और लोगों से अपील की है कि जो लोग थोड़े सिम्टोमेटिक है, हल्का उनको सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम है, वो पैनिक की वजह से अस्पताल में ना चले जाएं। सरकार कुछ किट देने पर विचार कर रही है और नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बंद किया गया है। 1 महीने के लिए भीड़भाड़ वाले कोई कार्यक्रम को आयोजित नहीं किए जाएंगे। पहले शादियों में 200 लोगों की जाने की छूट थी, लेकिन उसे कम करके 50 लोग किए गए हैं। अब किसी भी शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से ये बैठक चल रही थी, बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। और इस वक्त हम सीधे सहयोगी राजेश के पास चलेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नई गाइडलाइन जारी की गई है और शैक्षणिक संस्थान को बंद करने के अलावा और भी कई निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, बैठक खत्म हो गई और सभी लोग निकल गए हैं। लास्ट अंत में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अपने जो सरकारी झारगोव पोर्टल है उसके माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित किया है और जो कतिपय निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा उसकी जानकारी दी है। जैसे शैक्षणिक संस्थान पहले से बंद थे, लेकिन इन्हें 1 महीने और बंद करने का निर्णय लिया गया है। शैक्षणिक कार्यों से जुड़े, चाहे वो परीक्षा हो, ट्रेनिंग हो या फिर किसी प्रकार के प्रोग्राम्स हो, वो तमाम चीजें स्थगित रहेंगी अगले 1 महीने तक के लिए। जितनी भी संस्थाएं हैं जहां पर गैदरिंग होती है, चाहे वो सरकार के हो या गैर सरकारी संस्थाओं की, वो उस पर रोक लगा दी गई है। सरकार की सोच है कि जहां सामूहिक रूप से यानी कोई समूह में लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं पर ये संक्रमण का फैलने का खतरा होता है, इसलिए ऐसे सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जेपीएससी की जो परीक्षा है वो भी स्थगित हो जाएगी। इसके अलावे उन्होंने कहा कि शादी जैसे, चूंकि ये लगन है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारी शादियां होने वाली हैं, तो उसमें जो 200 लोगों की परमिशन दी गई थी कि एक शादी समारोह में 200 लोग रहेंगे, वो संख्या घटा के 50 कर दी गई है। तो मोटे तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार ने अभी तक का ये निर्णय लिया है कि वर्तमान में जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने के लिए क्या निर्णय लेने हैं, क्या करना है, उसके कड़ी में पहला कदम उन्हें बढ़ाया है और सख्त कदम बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे संकेत राजेश, इस वक्त हम आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले हम इस वक्त सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, उसके बाद फिर वापस हम आपके पास आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी
हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीज़ों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, यह हम लोगों का आग्रह होगा। धन्यवाद। तो इस वक्त आप सुन रहे थे तो संक्रमण को रोकना सरकार की प्राथमिकता। इस वक्त सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री को किस तरीके से नई गाइडलाइन की बात कही गई है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे और सभी तरीके की परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही गई है। और एक अपील उन्होंने की है कि बेवजह ना निकले लोग शहर में, क्योंकि हालात बिगड़े हैं और इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले कोई भी कार्यक्रम न आयोजित किए जाएं। और 200 लोगों को शादी में शामिल होने की बात कही गई थी, जिसको घटाकर 50 लोगों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की बात कही गई। साथ ही ट्रेनिंग संस्थाएं जितनी है वो भी बंद रहेंगे अगले 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर से सरकार इसकी समीक्षा करेगी और कोई नई जो गाइडलाइन है उसको जारी कर सकते हैं। फिलहाल घर से ना निकलने की सलाह दी है मुख्यमंत्री ने, और सीधे तौर पर कहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाए, भीड़ भाड़ एकत्रित ना करें। और एक बार फिर से हम चलेंगे अपने सहयोगी राजेश के पास, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश, हमने सुना इस वक्त मुख्यमंत्री ने सीधे साफ तौर पर यह कहा है कि इस वक्त लोगों को घर से ना निकलना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, और इसके अलावा कई सारी गाइडलाइन जारी की गई है।
और अगर हम बात करें आज के बैठक की, तो बैठक के बाद जो नई चीजें सामने लाई गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई, वो कितना अहम साबित होगा इस संक्रमण के चेन को रोकने के लिए? देखिए, यही तरीका होता है संक्रमण को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो चेन है वो कैसे बनता है, एक से दूसरे में ये जियोमेट्रिकली बढ़ता है, एक से दूसरे में 2 से 4 में, 4 से 8 में, 16 में, इसी तरह से बढ़ता चला जाता है। आपको बताएं कि कुछ एक ऐसी घटनाएं भी इस दौरान देखी गई है कि जो किसी एक सामूहिक भोज कार्यक्रम में लोग गए, वहाँ अधिकांश लोग पॉजिटिव हो गए। कहीं पर आप सुने होंगे कि किसी विवाह समारोह में लोग गए थे, वहाँ भी पॉजिटिव हो गए। चुनाव अभी बंगाल में हो रहा है, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वहां पर भी ये शिकायतें आ रही हैं। अब तेजी से जो टेस्टिंग हो रही है उसके आंकड़े आ रहे हैं, अब 7-8 हजार प्रतिदिन पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। तो ये संक्रमण को तोड़ने का तरीका यही है कि लोगों को एक दूसरे से अलग करना। यहाँ तक कि जो परिवार के लोग भी हैं, पहले आपको याद होगा कि कार में भी एक ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो पीछे दूसरा बैठेगा, यानी एक डिस्टेंस बना के रखने की जरूरत थी। ये सारे गाइडलाइंस जारी किए गए थे और कहीं भी बॉडी का नजदीक जो 2 गज की दूरी का कहा जाता है, ये अपने हो चाहे दूसरे हो, किसी से भी ये मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये संक्रमण तोड़ने के लिए सरकार सबसे अपील कर रही है और ये आम लोगों के हाथ में है कि वो किस प्रकार से परहेज करे, बाहर नहीं जाए, भीड़ भाड़ में नहीं जाए। कहीं भी जाए अगर बहुत मजबूरी हो जाना तो वो तमाम एहतियात बरते, जैसे मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइज करना है और जो एक दूरी है वो दूरी बना कर रहना है। कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, ये मेंटेन करना आपका काम है, क्योंकि अगर यही लापरवाही रही जिसके कारण से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लोग किस तरीके से मर रहे हैं और ये बीमारी फैलती चली जा रही है। पिछले कुछ माह में यही बीमारी तो पिछले साल से चली आ रही है, थोड़ी कम जरूर हुई थी लेकिन लापरवाही ने इसकी संख्या बढ़ा दी है। तो सरकार ये चाहती है कि ये लापरवाही अब ना हो, संक्रमण की चेन जो है उसे तोड़ा जाए। राजेश, 2 गज की दूरी को जरूरी करने पर जोर दिया है। हम बैठक की बात कर रहे थे, बैठक में जो निर्णय लिया गया उसको सरकार को बताया गया है। और अगर हॉस्पिटल की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपसे बातचीत में कहा था कि उसको सुदृढ़ करने की कोशिशें की जा रही है। तो क्या जो गाइडलाइन बनाए गए थे, जो आदेश दिए गए थे, उस पर कितना अमल हो रहा है, इस बारे में क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, हमारी बात हुई है, मैंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज है उसके बारे में, चूंकि सबसे ज्यादा प्रेशर अभी उसी पर पड़ा हुआ है, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसी पर जरूरत से ज्यादा लोड बढ़ा हुआ है। और एक तरह से कहें कि स्थिति बहुत भयावह जैसी स्थिति है। सदर अस्पताल हो या रिम्स हो, ये यहाँ पर देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे कि क्या स्थिति है, लोग कितनी संख्या में संक्रमित होकर आ रहे हैं, कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग ब्रीथलेसनेस के शिकार हैं। तो ऐसे में कई तरह की समस्याएं, मैंने उनसे पूछा कि रेमडेसिविर जैसी दवा जो है, जो बहुत कारगर साबित हो रही है आज के समय में इस बीमारी में, उसकी किल्लत क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पत्राचार किया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि इस दवा की उपलब्धता बनाई जाए और कालाबाजारी नहीं हो। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण से भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई है। तो उस संबंध में भी उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर राज्य में आज की तारीख में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि लोग घबराहट में लोग परेशान हो जा रहे हैं, लोगों से ये अपील की गई है जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण नहीं है, बहुत गंभीर नहीं है, तो वो अपने घरों में आइसोलेट रहे। उन्हें किट दिया जाएगा, सरकार इस पर भी विचार कर रही है, मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ उन्हें सूचना देनी है कि वो पॉजिटिव हैं और लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें लक्षण वैसे नहीं है, गंभीर हैं, तो इससे हॉस्पिटल्स पर दबाव कम पड़ेगा। बिल्कुल राजेश, ये बहुत अहम है। जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने भी आपसे बातचीत में कहा कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है या फिर माइल्ड सिम्टम जिनको है, वो ज्यादा परेशान ना हो और एक पैनिक की जो सिचुएशन है जिसको लेकर लोग सीधा अस्पताल पहुंच जा रहे हैं और सिक्योर फील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो गंभीर मरीज या फिर जिनको ज्यादा दिक्कत है, उन्हें बेड मिलने में परेशानी होती है। या इस पर कितनी गंभीरता से सरकार विचार करे या फिर लोगों के लिए भी ये अपील की गई है, ये कितना अहम मसला है? देखिए, लोगों के सहयोग की अपेक्षा सरकार को है और चूंकि ये बीमारी जो है जिस प्रकार से
बढ़ रही है, इसमें लोगों का सहयोग ही जरूरी है और उन्हीं के सहयोग से तमाम चीजें हो सकती है। देखिए, सरकार अपने स्तर से 3T जिसको कहते हैं टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये कर सकती है, लेकिन हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम वो संक्रमण के दायरे से बचें जहां पर संक्रमण हो सकता है। हम अगर बाजार जा रहे हैं तो हम वहां पर जरूर ये ध्यान रखें कि हम मास्क पूरी तरह से अच्छे मास्क लगाएं, कारगर जो इफेक्टिव मास्क है वो लगाएं। इसके अलावा आप दूरी मेंटेन करें और जहां अगर आपको लगता है कि कुछ आपने ऐसी चीजें छू दी है तो आप उसमें सैनिटाइजर का हाथ लगे। ये तमाम चीजें लोगों को ही करनी है। देखिए, मैं भी अकेला हूं यहाँ पर, मैं लाइव कर रहा हूं, लोग दर्शकों से रूबरू हूं, लेकिन मास्क लगाया हूं क्योंकि ये कोई ठीक नहीं कि हमारे साथ में सामने जो कैमरामैन है, हो सकता है उनके बगल में जो खड़े हैं इनका मेरा संक्रमण उनके पास जा सकता है, उनका संक्रमण मेरे पास है। यही परहेज बरतना है, तो ये व्यवस्था करनी होगी। आप दूरी बना के रखें, साथ में आप देखिए कि सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि जब जब आपको लगे कि कहीं आपने कुछ अनवांटेड आइटम्स छू लिए हैं या कहीं कुछ खरीदारी करने गए हैं तो आप उस हाथ को जरूर सैनिटाइज कर लें। यही एहतियात बरतने की अपील आरंभ से की जा रही है और आज भी ये पूरी दुनिया में ये लागू है। यही फॉर्मूला सबसे बड़ा बचाव